के चरणों में अपनी श्रद्धा और विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं। संगत जी, बात है 2022 की, जब मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी और मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, और मेरी फैमिली इवन मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कोई भी नहीं जानता गुरुजी को। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी कोई मेरे मतलब परिवार में या मेरे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो पूछते कि ये आपके दादाजी हैं, ये आपके पिताजी हैं, क्योंकि संगत जी मेरे दादाजी और पिताजी दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं। तो लोग यही सोचते हैं कि ये मेरे जो हैं बड़े बूढ़ों की जो चले गए हैं उनकी फ़ोटो है। संगत जी, मेरे घर पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा है गांव में, और ये वाला जो स्वरूप है बहुत प्यारा सा मेरे गुरुजी महाराज का। ये मेरे पास लंबे समय से है, और ये एकमात्र स्वरूप नहीं है संगत जी, ये मेरा जो है बहुत बड़ा सहारा है। मैं बहुत ब्लेस हूँ गुरुजी से, और मुझे किसी भी प्रकार का जीवन में कष्ट आए, बस मैं गुरुजी के आगे मत्था टेकती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी मैं जा रही हूँ, आप मेरा काम करोगे। तो संगत जी 2022 में मैं ऐसे ही रील को स्क्रॉल कर रही थी अपने मोबाइल में, तभी मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिखा। संगत जी क्षमा कीजिए, गुरुजी महाराज के सर पे बिल्कुल भी हेयर नहीं है। तो मैंने कहा यार, ये मतलब उस समय की बात बता रही हूँ कि ये टकला आदमी बार बार मेरी फील्ड में क्यों आ रहा है, ये कौन है। और मैं संगत जी जो आजकल जोगी बाबा हैं उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट ही डिवाइन के साथ कनेक्ट होती हूँ, मैं डायरेक्ट ही भगवान से बातें करती हूँ। लोग कहते हैं भगवान क्यों इतनी जल्दी सुन लेता है, भगवान कैसे मानता है। तो संगत जी, चाहे आप साल में 2 मिनट के लिए, लेकिन अपने जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, आप सिख हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप राजपूत हो, आप ब्राह्मण हो, मैटर नहीं करता आप कौन हो, मैटर करता आपकी आस्था किस में है। संगत जी, मैं सभी धर्मों के सभी देवी देवताओं का आदर करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए कोई भी स्पेशल नहीं है। मेरे इष्ट देव आराध्य श्री साई सच्चिदानंद महाराज हैं, वो भी एक संत हैं, और मुझे गुरुजी मिले हैं। तो गुरुजी को मैं अपने पिता स्वरूप में, पालनहार के रूप में गुरुजी की सेवा करती हूँ संगत जी। और ऐसे ही मुझे मेरे जीवन में सभी देवी देवताओं की बहुत रिस्पेक्ट है। तो मुझे गुरुजी दिखे वहाँ पे फील्ड में, मैंने इग्नोर किया। संगत जी नेक्स्ट टाइम दिखे, मैंने इग्नोर किया। ऐसे करते करते करीबन मुझे 1 महीना निकल गया। एक दिन अचानक से मेरे हार्ट में दर्द होने लगा। उस टाइम पे मेरी सिस्टर भी मेरे पास रुकी हुई थी। संगत जी, मैं रेंट के मकान में रहती हूँ क्योंकि जॉब है, और हर जॉब में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। यदि मैं मकान बना लूँगी तो मेरा ट्रांसफ़र होगा, तो मकान तो मेरे साथ जाएगा नहीं, ऐसा मेरा खुद का थॉट है। और मैं उस टाइम पे अकेली ही रहती थी। अभी हम दोनों बहन भाई साथ में रहते हैं। तो संगत जी थोड़ा सा मेरा ऐसे ही लाइट को लेके मकान वालों से थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो सिस्टर को बुरा लगा। सिस्टर नेक्स्ट डे अपने ससुराल जाने को रेडी हो गई, बोली दीदी मुझे बिठा दो। मैं उसको बिठाने गई संगत जी। उसका उस टाइम पे बेटा शायद 6 साल का होगा, 5-6 साल का ही था, छोटा सा। मेरा उससे काफ़ी अटैचमेंट है। मैं उसको छोड़ने गई तो रोड क्रॉस करते टाइम पे मेरे जो है ना हार्ट में बहुत तेज़ पेन होने लगा। तो मैंने बोला कि मेरी सिस्टर का नाम किरण है, किन्नू मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। उसने बोला ठीक है दीदी आप दिखवा लेना। मैंने उसको बस में बिठाया संगत जी। मेरे अकाउंट में मात्र 1000 रुपये थे। मैंने एटीएम से 1000 रुपये निकाले और अपनी सिस्टर को दे दिए संगत जी। उसको पैसे देते टाइम मैंने बोला कि सिस्टर मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा, मेरे को पसीना टाइप आ रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा। उसने बोला ठीक है आप किसी डॉक्टर से दिखवा लेना। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मैं रुक जाती हूँ। ये गुरुजी का ही कर्म था कि मुझे गुरुजी से जोड़ना था। अगर वो रुक जाती तो मेरा क्या पता गुरुजी पे ध्यान जाता नहीं जाता। संगत जी मैं जैसे तैसे स्कूटी लेके अपने रूम पर आई। जैसे ही मैं रूम पर पहुंची मेरा दर्द और भी ज़्यादा हो गया और मैं मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई। तो मैं घर आके और अपने छोटे भाई को कॉल किया कि भाई मेरे को 4000 रुपये डाल दे, मेरे को टेस्ट करवाना। तो मेरी फैमिली में सभी को पता है कि मेरे पास पैसा होता है, जॉब भी कर रही हूँ और बचपन से ही घर का सारा पैसा मेरे पास ही देता है। मेरी फैमिली गॉड गिफ्टेड है, सभी लोग बहुत केयरिंग है, और मुझे तो इतनी रिस्पेक्ट दी है मेरे बहन भाइयों ने। और मेरी
मम्मी ने भी मुझे बेटे से भी बढ़कर हमेशा माना है संगत जी। कोई भी उसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। और मैंने जो किया उसका क्रेडिट भी मुझे मिलता है, जो ब्रदर ने किया उसका क्रेडिट भी मुझे मिलता है। तो ये मेरी जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं कि मुझे रिस्पेक्ट फैमिली में भी और परिवार में भी, इवन मेरे गांव में और वर्क प्लेस में सभी जगह खूब मिली हैं। और मैं भगवान का, गुरुजी महाराज का शुक्रिया करती हूँ हर दिन कि मुझे जितना दिया वो कम नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था जहाँ आज मैं हूँ। तो संगत जी उसने भी मजाक में ले लिया, बोले 4 लाख 4,000 40,000 ऐसे करके इग्नोर कर दिया उसने, मुझे टोटल इग्नोर कर दिया कि मैं पैसे उससे रियल में जो है मांग रही हूँ। संगत जी मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो जो मकान वालों की वाइफ है ज्योति, वो उसकी भी फादर नहीं है, तो उसका और मेरा जो है ना दुख सेम हो गया। कहते ना कि जोहरी की गति जोहरी जाने के जिम जोहरी हो, तो सुनारी सोने की पहचान करना जानता है। और इसी प्रकार एक दुखिया व्यक्ति दूसरे दुख को बहुत जल्दी समझ लेता है। मेरे पास आए, उसने बोला दीदी रो मत आप, हम हैं, हम ले चलते हैं आपको हॉस्पिटल। और वो भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड आया, जिससे एक दिन पहले मेरी थोड़ी सी बहस हुई थी, सोनू। वो बोला दीदी मैं आपका भाई हूँ, मैं ले चलता हूँ। मैं तो किसी की सुनना कहाँ, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैसे तैसे उन दोनों ने मुझे चुप कराया और मैंने फिर मोबाइल को हाथ में लिया संगत जी, और ऐसे स्क्रॉल किया तो पहला जो मैसेज था गुरुजी के स्वरूप पे टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ था कि बेटी तू चिंता क्यों करती है, तू हर पल ऐसा क्यों सोचती है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा पीओ नहीं है, मेरे फादर नहीं है। तो मैं छोटी मोटी जब टेंशन हो जाती तो मैं सोचती हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ था मेरे पिताजी नौकरी करते थे यूरिया प्लांट जो है उसमें, और बाज़ार में रहते थे। अगर मेरे फादर को कुछ नहीं होता, वो जॉब को कंटिन्यू करते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन जो परमात्मा जो भी करता है समय के साथ और लिखी विधि बातें होती है, और परमात्मा दुख देता है तो सुख भी देता है। मेरे जीवन में हजारों ऐसे एक्सपीरियंस हैं संगत जी। मैंने गुरुजी को मैसेज पढ़ा, दूसरी रील स्क्रॉल करी तो उन्होंने बोला कि कुड़ी तेरे दर्द हो रहा है सीने में, तू घबरा मत, तेरा गुरु तेरे साथ है। फिर मैंने तीसरी रील स्क्रॉल करी, ऐसे करते करते मुझे ऐसे मैसेज मिले 11-12 कि जैसे कोई पर्सनल पर्टिकुलर पर्सन मुझे भेज रहा हो। संगत जी मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि गुरुजी शुक्राना, तो हाँ मुझे मिला कि गुरुजी पंजाब से हैं और गुरुजी का नाम ये है, गुरुजी ऐसे गुरुजी बने, गुरुजी के ऐसे सत्संग थे, गुरुजी का समाधि दिवस व्रत, गुरुजी के अलग अलग प्रकार के सत्संग मैंने सुने। संगत जी मैंने गुरुजी को मत्था टेका और बोला कि गुरुजी महाराज अगर आप में इतनी सी भी सच्चाई हो तो मैं आज पूरे बॉडी टेस्ट करवाने जा रही हूँ। संगत जी नेक्स्ट डे की बात है, मैं पूरे फुल बॉडी टेस्ट चेक करवाने जा रही हूँ, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं मान जाऊंगी। संगत जी उससे पहले मेरे करीबन 10 साल पुरानी एक 12 mm की स्टोन थी बॉडी में, जो कि कई सोनोग्राफी मेरे पास रखी है। मैंने संगत जी A to Z सभी टेस्ट करवाए, जितने भी टेस्ट होते हैं, थायराइड का, शुगर का, बीपी का और सोनोग्राफी और भी कई सारे टेस्ट उसे मैंने टेस्ट करवाए हैं। क्योंकि मुझे जो पैसा है गुरुजी की कृपा से बैंक की साइड से मिल जाता है, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मेरा क्लेम है। तो पैसे वाला तो कोई लोड था ही नहीं संगत जी, क्योंकि क्लेम लगता है मेरा। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मेरे सारे खर्चे ही गुरुजी उठाते समझो। मैंने जाके अपने जो टेस्ट थे वो डॉक्टर को दिए। डॉक्टर ने बोला कि ऑल आर नॉर्मल, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका A to Z ऑल सिम्टम्स इज नॉर्मल, और आपकी पूरी बॉडी पार्ट्स प्रॉपर वर्क कर रहा है जी। आपका एसिडिटी हो सकता है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं आई और गुरुजी को माथा टेका। संगत जी जब मेरे पास बहुत छोटे छोटे से 4 ऐसे समझो कि मैसेज ही थे, स्क्रीनशॉट और कुछ भी नहीं था। मैं तुरंत गई, 25 रुपये में 4 छोटे छोटे स्वरूप निकला के लाई। एक जहाँ से मैं फोटोकॉपी वगैरह निकलाती हूँ, कलर प्रिंट निकलाती रहती हूँ मैं, मेरे को बहुत शौक है फ़ोटो वगैरह गिफ्ट करने का। तो संगत जी मैं लेके आई और मैं गुरुजी का बार बार शुक्रिया करने लगी। उसके कुछ दिन बाद
बात शायद मई अप्रैल की है। उसके 2-3 मंथ बाद मैं गाँव गई और मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसा फीवर रहता था और मैं चिड़चिड़ी सी रहती थी। मम्मी ने बोला पास में एक शनि महाराज का स्थान है, वहाँ चली जा। तो मैं जाने लगी। बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है मेरे गाँव के पास से। छोटा भाई मुझे लेके जा रहा था संगत जी। 2 सावन पड़े थे उस टाइम पे। तो मैं जब गई वहाँ पे, शायद हाँ 22 की बात है, आई थिंक 22 की बात है। मैं जो 2 सावन पड़े थे, हाँ इस बार 2 महीने पड़े हैं। मैं वहाँ पे गई तो मुझे नदी में एक इतने बड़े शिवजी मिले संगत जी। वो शिवजी जो मिले वो बिल्कुल उस मुद्रा में है जो बड़े मंदिर में है डुगरी में। सेम टू सेम वैसे के वैसे ही शिवजी मुझे मिले। और जब मैंने भाई को दिखाया, मूर्ति है वो मेरे घर पे रखी हुई है, और मम्मी को दिखाया आके। कई लोगों ने बोला हमें दे दो, हमें। मम्मी ने बोला मिला है आशीर्वाद है, किसी को नहीं देना। मेरे मंदिर में है, उनकी रोजाना पूजा होती है संगत जी। उसी के बाद 1 साल बाद मेरी जॉब में बड़ी दिक्कत आई। इतनी दिक्कत आई, मेरे दादा दादी बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई। और गुरुजी शायद मुझे संभालने के लिए मेरे जीवन में आए थे। मैं अपने दादा दादी से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार अभी भी करती हूँ संगत जी, कि मेरे को फादर के जाने का इतना फील नहीं हुआ जितना मेरे दादाजी जब चले गए तो मुझे फील हुआ। सॉरी गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मैं बहुत टूट के बिखर चुकी थी। मेरा उस समय पे कोई इस दुनिया में मुझे दिखाई नहीं देता था। वैसे तो मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, लेकिन कहते हैं ना एक अलग सा अटैचमेंट होता। फिर वो मुझे गुरुजी से हो गया कि अब दादा दादी, मेरे पिता, मेरा दोस्त, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ यू। और मैं जब भी बातें करती हूँ गुरुजी से करती हूँ। और समझ लीजिए संगत जी, जिस दिन गुरुजी के सामने मैंने रो दिया, जिस दिन भी मैंने गुरुजी के सामने रो दिया, मेरा काम 100% होता है। वैसे भगवानों से मैं अपने खुद के लिए आज तक कुछ भी नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मैं जब भी मांगती हूँ किसी दूसरे के लिए मांगती हूँ कि वो दुख में है, उबर जाए, उसका काम सफल हो जाए। और मेरे भगवान हमेशा करते हैं। तो थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड। मैं बहुत भरोसा करती हूँ शास्त्रों में, पुराणों में, बड़ों के आदर करने में। और मैं हर चीज़ को दिल से करती हूँ। तो संगत जी, मेरी जॉब में ऐसी एक परेशानी आई कि इंटरनली जो था, स्टाफ में आर्गुमेंट भी नहीं हुआ, कोई भी फाइट भी नहीं थी, कोई गलतियाँ भी नहीं थी। सडनली जो मेरा वर्क प्लेस था वो चेंज कर दिया। चेंज करा तो भीलवाड़ा कर दिया संगत जी। मेरे दादाजी की डेथ के बाद मेरी मम्मी का बीपी बहुत बढ़ने लगा था, और मेरे पास मम्मी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ बाहर मत भेजिए, मेरे पास मम्मी के सिवा कोई नहीं है, मुझे सिर्फ 1 ईयर का टाइम दीजिए, मैं प्रूव कर दूंगी। पहले मुझे काम नहीं दिया, फिर मेरे को बोला कि आप काम किए नहीं। संगत जी, नहीं माना किसी ने, तो मैं गुस्से में बोल दिया कि जहाँ मर्जी भेज दीजिए, आप मुझे अदर कंट्री भेज दीजिए, लाइक पाकिस्तान भेज दीजिए। तो उनको बुरा लग गया। फिर हमारी ऐसे बड़ी मीटिंग हुई, और मैं गुरुजी के आगे रोई कि मैंने क्या बिगाड़ा दुनिया का। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। अगर मुझे लगता है कि मुझसे किसी को परेशानी, मैं वो जगह बदल देती हूँ, छोड़ देती हूँ, सब कुछ छोड़ देती हूँ संगत जी। मेरे अंदर एक धैर्य, एक पैसेंस और एक कहते हैं ना त्याग, ये सब ऊपर वाले ने बहुत दिया, लेकिन एक दिल बुरा दे दिया संगत जी। दिल रिश्ते निभाना कभी नहीं छोड़ता मेरा, कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे किसी की कितनी भी बड़ी गलती हो, उसकी 2 अच्छाइयों को लेके मैं उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बाकी आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, गॉड ब्लेस्ड हूँ कि कहते हैं ना किसी को ये चीज़ गॉड गिफ्टेड मिली, किसी को वो, मुझे सब कुछ गॉड गिफ्टेड मिली। इतना सब कुछ दिया है परमात्मा ने मुझे, इतना दिया कि मैं बता नहीं सकती। कोई सा भी काम हो जहाँ मैं ट्राई करने लगती हूँ तो आई एम सक्सेस्ड। रीज़न इज़ गॉड ब्लेस्ड मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। संगत जी, ऐसे 4-5 दिन मैटर चलता रहा। मैं गुरुजी के इसी स्वरूप के सामने और यहीं पर मत्था टेक के इतनी रोई कि मेरी आंखों की ना पलकें फूल गई। और मैंने बोला, गुरुजी ना तो मेरा भाई,
भाई को मैं बोलने नहीं देती क्योंकि मम्मी बोलती है कि कुछ बच्चे को दिक्कत आ जाए, और पापा मेरे हैं नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पूछे कि मैं किस तकलीफ में हूँ। वैसे सब हैं, लेकिन मैं ऐसा फेस होने नहीं देती। मैं उस दिन इतना रोई यहाँ पर इसी स्वरूप के सामने कि गुरुजी, अगर आज मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मेरा भरोसा आप पे से उठ जाएगा। आप मेरा ट्रांसफ़र रोको कैसे भी करके, क्योंकि मैं यहाँ से जाके मम्मी को संभाल लेती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ किराए से रह रही हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी रह लूँ, मैं यहाँ से भी 2 महीने में घर जाती हूँ। संगत जी, गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग मुझे मिली कि मैं बैंक जैसे पहुंची, मेरे पास प्रिया मैम का कॉल आया और बोली कि रोशन, डोंट वेरी, आई विथ यू एवरी टाइम। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप गुनाह में नौकरी करोगे। मैं आके गुरुजी के दीपक लगाया और मैं बहुत बारी शुक्राना किया और बोला कि रब मुझे माफ़ करना, मैंने ये बोल दिया कि मेरा काम नहीं होगा तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। गुस्से में बोला अपनी बेटी को माफ़ कर दो, और गुरुजी ने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी कि मैं फिर काम करने लगी। संगत जी, 3 महीने बाद फिर वही चला किया कि मेरा फिर ट्रांसफ़र कर दिया नीमच में। तो मैंने बोला कि ये बार बार मेरे साथ खेल क्यों चल रहा है, आपको ये भी रोकना पड़ेगा। और गुरुजी महाराज ने 24 घंटे के अंदर वो भी रोक दिया। और आज 2026 चल रहा है, मैं अपने वर्क प्लेस सेम जगह पे ही काम कर रही हूँ, और आज मेरी नौकरी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अगला एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप लोग सावन के महीने में शिव मंदिर जा पा रहे हो तो शिवजी के मंदिर में 5 किलो, 1 किलो, 1.25 पाव, जितना भी आपसे हो सकता है अपनी श्रद्धा अनुसार सफ़ेद चावल का दान करें। इससे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।